बच्चों, आज आप सबको मैं दिल्ली की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, न्यू टॉपिक है। पहले हमने परसेंटेज की डेफिनेशन को देख लिया था और तीन जो मेन टॉपिक्स जो परसेंटेज में मोस्टली यूज़ होते हैं या ज़्यादा बार यूज़ होते हैं, उसको हमने उसके फार्मूले और उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सारे हमने देख लिए थे। अगर आपने वो नोटिस किए हैं या फिर आपने उसको याद कर लिया है तो बाकी जो भी एक्सरसाइज आएंगी, जितनी भी टफ हो, चाहे कमीशन हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे ये फिर लॉस ही क्यों ना हो, आपको वो चीज़ बिल्कुल ही आसान लगेगी। क्योंकि फार्मूला वही तीन परसेंटेज में वही तीन फार्मूले यूज़ करते हैं। पहले क्या करते हैं, परसेंट का वैल्यू मालूम करते हैं, फिर परसेंट क्वांटिटी मालूम करते हैं, फिर क्या करते हैं, हमें टोटल मालूम करना होता है। तो वो तीन तरीके हमने देख लिए थे। आज का उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमें जल्दी से टॉपिक ख़त्म करना होगा क्योंकि वैसे भी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है और आपको मुझे पता है आपका कीमती वक्त हम ज़ाया कर देते हैं। तो आज का फ़ौरन से हम टॉपिक शुरू कर देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉस की माना ही क्या है, नुकसान की हम डेफिनेशन देख लें। अगर कोई भी सीपी जो है वो एसपी से कम होगी, यानी जो ज़्यादा होगी, सीपी जो है वो एसपी से ज़्यादा होगी, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, वो हमारा नुकसान हो जाएगा। कैसे? सीपी जो है, सीपी किसको कहते हैं, खरीदी कीमत को कहते हैं। खरीदी कीमत क्या है, मेरे एक मार्कर जो है 20 रुपये में खरीदी है, सीपी मेरी कितनी है, 20 रुपया है। अगर मैं इसको जो एसपी है वो कम होगी तो जाहिर बात है 20 रुपये तो नहीं होगी, इससे कम होगी। अगर जो सीपी जो है वो एसपी से कम हो, अगर सीपी कितनी है 20 रुपये, और अगर मेरी सीपी जो है 20 रुपये है और मैंने ये हो गई मेरी सीपी, फिर मैंने एसपी इसको कितने में किया, एसपी मैंने किया, जाहिर बात है लास्ट का जो हमारा टॉपिक है तो एसपी जो होगी वो कम ही होगी, क्योंकि लास्ट की डेफिनेशन यही है, अगर सीपी एसपी से कम हो जाए तो उसी को हम लास्ट कह देते हैं। अगर सीपी एसपी से बढ़ जाएगी या एसपी जो है वो सीपी से बढ़ जाएगी तो उसको हम प्रॉफिट कह देते हैं। इसके माना ये है कि सीपी जो होगी वो एसपी से ज़्यादा होगी, तो तभी हमें नुकसान या लॉस का पता चलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 17 में वो जो है वो पेन, ये जो मार्कर है मैंने खरीदी कितने में, जो मेरी सीपी थी वो थी 20 रुपीज़। फिर मैंने उसको कितने में बेची, जो मेरी एसपी थी वो कितनी थी, 17 रुपीज़ थी। जाहिर बात है जब मैंने एक चीज़ खरीदी कितने में है, 20 रुपीज़ में, उसको मैंने जब भी सीपी जो है वो भरी होगी, और सीपी किसको कहते हैं, एक चीज़ खरीदने को, यानी एक चीज़ खरीदने की जो कीमत होती है उसकी क्या कहलाती है, उसकी सीपी कहलाती है या कॉस्ट प्राइस कहलाती है। अगर सीपी जो है वो बड़ी होगी किससे, एसपी से, यानी सेलिंग प्राइस है। एक चीज़ हमने खरीदी, जो उसकी प्राइस होगी वो क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। अगर हमने उसको एक चीज़ बेच दी तो वो उस चीज़ की क्या कहलाएगी, सेलिंग प्राइस कहलाएगी। तो ये इस मार्कर की क्या है, कॉस्ट प्राइस है जो है 20 रुपीज़, और जो उसकी सीपी है, एसपी है यानी सेलिंग प्राइस, वो कितनी है, 17 रुपीज़। तो आप ये समझ लो कि जब भी सीपी जो होगी वो एसपी से ज़्यादा होगी, यानी खरीदने वाली कीमत जो होगी वो बेचने वाली से ज़्यादा होगी, तभी हमें नुकसान मिलेगा, हमें नुकसान होगा। फिर हम सीधे तरीके से ये परसेंटेज का तो फार्म जो है एग्जाम्पल है ही नहीं, सीधे तरीके से निकालते हैं, माइनस करेंगे सीपी को एसपी से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3% हमारा लॉस मिल गया। अब ये तो आपने समझ लिया कि तीन जो है, 3 रुपीज़ जो है वो हमें नुकसान हो गया। नुकसान तो हो गया, लेकिन वो कहाँ नुकसान, परसेंट पे कितना हो गया, पर 100 पे कितना हो गया, पर सेंट पे कितना हो गया। सेंट की माना क्या है, पर 100 और पर सेंचुरी, तो पर 100 पे कितना रुपीस हो गया। आप यही फार्मूला यूज कर सकते हो जो मैंने पहले बताया था। यहाँ पे देखो हमें परसेंट नहीं दिया गया, ये हमारा टोटल है, ये हमारा जो है परसेंट का वैल्यू है, यानी परसेंट का रुपीस जो है वो हमें दिया गया है। तो हम कैसे करेंगे, हमने पिछली मरतबा देखा था हमें परसेंट मालूम करने हैं, तो अब हम कैसे इसके परसेंट मालूम करेंगे कि भाई 20 रुपये में हमने एक चीज़ सीपी थी हमारी, हमने खरीदी थी, और 17 रुपीज़ में हमने बेच दी, वो नुकसान कितना हो गया, 3 रुपीज़ नुकसान हो गया। जाहिर बात है ये माइनस मैंने इसलिए किए क्योंकि हमें माइनस आखिर में करें या पहले ही कर दें वो एक ही बात है। जब प्रॉफिट का, जब हमने पिछला टॉपिक देखा था तो उसमें क्या था, प्रॉफिट जब भी होता है वो हमको प्लस ही करना पड़ता है। तो सीपी जो होगी, यानी जो लॉस होगा वो हमें सीपी से हमें लास्ट जो है एसपी को माइनस करा देंगे, तो जो भी रुपीस यानी जो भी बचेगा पैसा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा लॉस या नुकसान कहलाएगा। तो इसके 3 तो रुपीस तो आ गए। अब हम परसेंट हमें कितना नुकसान हुआ है वो हम मालूम करेंगे। सबसे पहले क्या है, तीन जो मैंने क्या पिछले कल जो हमारा टॉपिक आया था परसेंटेज
चैप्टर का इंट्रो में हमने पहला जो फार्मूला पढ़ा था उसमें यही बात थी कि जब भी अगर आपकी चीज़ को टोटल भी दिया गया हो और परसेंट का जो वैल्यू है यानी जो रुपीस है वो भी दिया गया हो तो आप परसेंट किस तरह मालूम करोगे, परसेंट क्वांटिटी किस तरह मालूम करोगे, उसी तरीके को रखो। ये हमें जो है परसेंट का वैल्यू मालूम है कि 3 रुपीस है, वो हम पिछले लेक्चर में हमने देखा था, उसको हमें ऊपर रखना पड़ता है। फिर हम जो टोटल चीज हमें दिया जाता है यानी जो सीपी होती है, कोई भी चीज़ टोटल होती है पिछले फार्मूले के हिसाब से अगर देख लो तो जो भी चीज़ टोटल होगी वो नीचे रखी जाएगी, परसेंट का वैल्यू ऊपर रखा जाएगा। फिर जो मल्टीप्लाई होगी 100 से होगी। 100 से क्यों होगी? क्योंकि हम पर सेंट मालूम कराएं, पर 100 मालूम कराएं तो इसीलिए हमें 100 रखनी पड़ेगी। जो 0 होगा 0 में कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स इसका जो 2 का टेबल है 1 मरतबा लगेगा, यहाँ पे कितनी मरतबा लगेगा? 5 मरतबा। और ये हमारा 15% जो है लाभ हमारा निकल आया। कितना हमें नुकसान हुआ? जो हमें रुपीस में कितना हुआ था? 3 रुपीस हुआ था। और हमें परसेंट के हिसाब से कितना हुआ? पर 100 कितना नुकसान हुआ है? 15 रुपये हुआ है पर 100। अगर हम यहाँ पे जो देख लें, यहाँ पे अगर हम 20 को जो है मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो ये क्या होगा? 100 हो गया। और जो हमारा 3 का जो 3 नुकसान हुआ था उनको भी हम मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो कितना आया? हो जाएगा 15। तो यही तो बात यहाँ पे रिपीट हो रही है। जब भी कोई चीज़ पर 100, अगर 20 पे तो 20 पे कितना नुकसान हुआ है? 3 रुपये नुकसान हुआ है। पर 100 कितना हुआ है? पर 100 हमें 15 जो है वो नुकसान हुआ है। तो इसी तरह से आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ कि अगर आपको ये बात तो आप याद रख ही लो कि जो सीपी होगी, अब जो मैं आपको लास्ट का फार्मूला बताने वाला हूँ वो आप याद रख लो या रिमेंबर कर लो। ये सीपी अगर माइनस एसपी जो है वो सीपी से माइनस हो जाए, जाहिर बात है अगर सीपी बड़ी होगी ज़्यादा होगी तो तभी एसपी जो है उससे माइनस हो जाएगी। इक्वल टू किसके होगा? लास्ट पे। यानी इस एग्जांपल में हमने क्या देखा? 20 कितना था? सीपी था, माइनस थी, एसपी कितना था यानी सेलिंग प्राइस कितनी थी? 70। और जो 3% था ये हमारा इक्वल टू था नुकसान। तो यही तो भाई फार्मूला है। जब भी सीपी जो होगी वो ज़्यादा होगी एसपी से और एसपी माइनस कर जाएगी सीपी से, उसी को हम वो इक्वल टू किसका होता है? लास्ट के। जहाँ पे देखो एसपी ज़्यादा थी, सीपी और जो सीपी थी वो ज़्यादा थी, एसपी कम थी, तो वो इक्वल किसके कर गया? नुकसान के कर गया या लास्ट के कर गया। एक और में ये तो फार्मूला आप इसकी स्क्रीनशॉट या फिर कुछ और या फिर नोट कर लो। 1 सेकंड आपको यानी चंद सेकंड आपको देता हूँ, इसको नोटिस कर लो। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको आपने फेसबुक या फिर किसी भी कॉपी पे नोटिस कर लिया होगा। अब जो हम इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए एक और हमारा जो मिसाल एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले हमने क्या लिया? हमें कितना नुकसान हुआ था? 20 माइनस 17 इक्वल टू कितना था? 3। हमने पहला फार्मूला कर लिया। जो पहला फार्मूला था वो क्या था? 3 ज़्यादा हो, जो परसेंट का वैल्यू होगा वो ऊपर होगा, नीचे 20 होगा, इक्वल टू 100 होगा। ये कितना होगा? परसेंट क्वांटिटी जो है उसको मालूम करने का तरीका था। अब हम क्या कर देते हैं? अब हम मिसिंग कौन सी चीज़ कर देते हैं? एक चीज़ को हम और ज़्यादा मिस कर देते हैं। यानी मैंने 15% जो है वो मैंने 15% मुझे नुकसान हुआ है। मुझे नुकसान कितना हुआ है? 15%। किस पे हुआ है? मेरी सीपी क्या थी? 20 रुपये थी। अब हम क्या मालूम करें कि हमारी एसपी कितनी थी, सेलिंग प्राइस कितनी थी? जो हम दूसरा वैल्यू मालूम कर रहे थे, यानी अगर हमें परसेंट दिया जाए तो परसेंट का जो है उसकी वैल्यू कितनी मालूम। अब हमें ये तो पता है पर 100 कितना है? 15 रुपये। पर हमें पर 20 कितना है ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी सीपी जो है वो 15 रुपये। अब हम दूसरे फार्मूले को लेने वाले हैं। देखो ये जो दूसरा हमारा फार्मूला था, जब हम किसी की परसेंट की जो हम वैल्यू मालूम कर रहे थे तो कैसे रख रहे थे? 15/100 रख रहे थे। फिर जो टोटल था, जो टोटल यहाँ पे भी ये 20 इसी कितना है टोटल, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई जो मैंने फार्मूले कल आपको बताया था, अगर आपने वो नोटिस कर लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें जो है परसेंट भी मालूम है और जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो भी मालूम है। अब हमें ये नहीं पता कि नुकसान कितना हुआ है। तो देख लो, 1 0 इसका कैंसिल हो गया, 1 0 इसका कैंसिल। 2 का टेबल 1 मरतबा लगेगा, यहाँ पे 5 मरतबा लगेगा। तो ये डिवाइड में है तो डिवाइड कर ही देते हैं। इसको 1 मरतबा लगेगा, इसको 3 मरतबा लगेगा। तो ये कितना हमें नुकसान जो रुपीस है पर 20 रुपीस कितना है? 3 रुपये नुकसान हो गया। फिर भी अगर आपको कोई शक नहीं तो जो 20 है जो सीपी है उनमें से जो है हम माइनस कर देते हैं 3। तो ये हमारी आ गई एसपी। एसपी कितनी थी?
17 रुपीज़। ये हमारा दूसरा जो फार्मूला था कल मैंने समझाया था वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा टोटल वाला फार्मूला है, यानी टोटल कैसे मालूम करें, अगर हमें तो मैंने कल तो वो आपको बता ही दिया था, लेकिन अब रिवाइज कर रहा हूँ इसी एग्जाम्पल, लास्ट वाले एग्जाम्पल को ही लेके। अब मैं कह रहा हूँ कि 3% है किसी का, 3% किसी को, सॉरी कि क्या था, 15% था ना, 15% नुकसान हुआ था, 15% किसी का है इजिकल तो 3 रुपीज़, और हमें टोटल नहीं मालूम, तो टोटल कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर, हमने कल फार्मूला देख लिया था। तो इसका जो 3 जो है इसको यहाँ पे लाएंगे, और जो मल्टीप्लाई की साइन डिवाइड में चेंज हो जाएगी, तो 100 जो है वो ऊपर चला जाएगा, और जो 15 है वो नीचे चला आएगा। 15 नीचे क्यों आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम डिवाइड कर देते हैं तो फ्रैक्शन में, तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। इस पे 1 मरतबा लगी, इस पे 5 मरतबा लगी, और जो है इस पे जो है 1 मरतबा लगा, उस पे 20 मरतबा लगा। तो ये हमारी जो है सीपी भी मालूम हो गई, यानी टोटल हमारा मालूम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इसमें एक ही लास्ट का जो टॉपिक था वो क्लियर किया है, और लास्ट में भी हमने एक टॉपिक नहीं क्लियर किया, जो पिछले 3 फार्मूले थे उसी को हमने रिवाइज किया है। यहाँ पे परसेंट क्वांटिटी मालूम की, फिर हमने जो देखा, जो मैंने रिमूव कर दिया था, परसेंट का वैल्यू मालूम किया, 3 रुपये इजिकल हो गया। फिर हमने अब क्या किया है, टोटल भी मालूम कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके कोई प्रॉब्लम बताइए कि नुकसान जो लास्ट का लेक्चर है स्पेशल, इसमें क्या हमसे गलती हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।